आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज जग जाहिर है कि कट्टर बेईमान, पापी, आपके भ्रष्टाचारी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज पूरा देश शर्मसार है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखकर। और चलिए पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं को आप जो देख पा रहे हैं जो जोश से लबरेज है। दिल्ली की सियासत में ये दिन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार तो चला रही है लेकिन अब तक सरकार जेल से चल रही थी। दिल्ली वाले जो कार्यकर्ता हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब उनका मुख्यमंत्री बाहर आ रहा है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि अब घर से सरकार चलेगी, पहले जेल से चल रही थी क्योंकि सचिवालय जाने की इजाजत अभी भी नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं ये कार्यकर्ता जो बता रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो उनके लिए संजीवनी है, उनके लिए ये एक तरह से वो मौका है जहां उनका नेता जमानत के बाद बाहर आ रहा है और ये सत्य की जीत इसे बता रहे हैं, सत्य की जीत इसे बता रहे हैं और इसी को लेकर यहां पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। भारी भीड़ आप देखिए अलग अलग जगहों पर उनके केजरीवाल के आवास पर कहें, मनीष सिसोदिया के आवास पर कहें या ये कहें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ये भीड़ दिखाई दे रही है। तो केजरीवाल को इससे पहले ईडी केस में भी बेल मिली हुई थी लेकिन सीबीआई केस में फंसे हुए थे। कब कब बेल मिली है ये जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने अब रख देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। समझिए, देखिए 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। 10 मई को जमानत मिली थी और दौरान भी बहुत उत्साह देखा गया था कार्यकर्ताओं में। उसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक यहां पर आ गई थी। ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और ऐसे में फंस गए थे अरविंद केजरीवाल। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन उसके बाद किस मामले में फंसे? सीबीआई मामले में, क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही थी शराब घोटाले की। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में अब ये बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को और इसको लेकर अब पार्टी कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर हर कोई उत्साहित है क्योंकि हरियाणा चुनाव है और उससे पहले जो दमखम लगाना है उसको लेकर यहां पर जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो लगातार इसे ईमानदारी की जीत बता रही है। अरविंद केजरीवाल को एक तरह से ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर, राजनीतिक ब्रांड एम्बेसडर बता रही है। वही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अगर मामला सच्चा नहीं होता तो इतना लंबा क्यों चलता, क्यों जेल जाना पड़ता, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, यही बार बार कहा जा रहा है। रिपोर्ट पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर होने के बाद मानो आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल गई हो। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हरियाणा तक पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जहां इसे सच्चाई की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी इस फैसले को केजरीवाल की जमानती क्लब में एंट्री बता रही है। तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता जहां ईडी और सीबीआई पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दोषी बता रही है। इस केस पे कुछ दम नहीं है, वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और भी स्पष्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सीबीआई ने एक पिंजरे में बंद तोते जैसे व्यवहार किया। जब अरविंद केजरीवाल जी छूटने वाले थे ईडी के मैटर पे, जब बेल मिली थी तो वो इसलिए कि वो छूटे ना, देश की व्यवस्थाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे नहीं है। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं।
शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव के लिए ताल ठोक रही है। ऐसे समय में केजरीवाल की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन दिग्गजों ने मौन धारण कर लिया था, वो भी अब मुखर होकर केजरीवाल को ईमानदार राजनीति का ब्रांड बताने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी बार बार सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को कोट कर रही है जिसमें कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है, जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर भले ही ईमानदारी और सच की जीत वाला नैरेटिव गढ़ा जा रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएम केजरीवाल को ना किसी फाइल पर साइन करने का अधिकार मिला और ना ही अपने ऑफिस जाने की परमिशन। ऐसे में जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कौन से सबूत रखे गए जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल पर इस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अरविंद केजरीवाल बाहर आने को हुए, उधर कांग्रेस और आरजेडी समर्थन में खड़ी हो गई, सुर में सुर मिलाने लगी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़े करने लगी है। सुनिए। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही। सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता इस वक्त बाहर हैं। कौन कौन कितने दिन जेल का सफर तय करके आया है, जरा आपको बता देते हैं। संजय सिंह की बात करें तो 2 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी। 181 दिन संजय सिंह ने जेल के अंदर बिताए थे। तिहाड़ जेल में इन्होंने भी 181 दिन बिताए। सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया जेल में रहे हैं। उप मुख्यमंत्री थे एक टाइम में, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था जैसे ही जेल गए। 9 अगस्त को उन्हें जमानत मिली। 510 दिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो चेहरे उनमें सबसे ज्यादा दिन इन्होंने ही बताए। के कविता, इनका नाम सामने आया था। साउथ लिंक जो सामने आया था, ये 27 अगस्त को इन्हें जमानत मिली। इन्होंने भी करीब 150 दिन बिताए हैं यहाँ जेल में, तिहाड़ जेल में। इसके अलावा अगला नाम विजय नायर का है, जो 2 सितंबर को रिहा हुए हैं। जमानत मिली है 23 महीने बाद। इन्होंने भी एक लंबा वक्त बिताया, 23 महीने बाद ये वापस बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए। और अरविंद केजरीवाल का जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं। 13 सितंबर को यानी आज के दिन जमानत मिली है। 177 दिन बाद शराब घोटाले मामले में बाहर आ पाए हैं। जमानत मिलने पर जांच अभी भी चल रही, शर्तें अभी भी लगाई गई हैं।